नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़, जिसको मधुमेह भी बोलते हैं और शुगर के नाम से भी बोला जाता है, तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी को कौन सी पत्ती खाकर हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आजकल जो है इन पत्तियों के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, जिससे पता चला है कि शुगर जैसी बीमारी इन पत्तियों के खाने से भी ख़त्म हो जाती है। जब शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से शरीर में फिर मधुमेह जैसी बीमारी होती है। और आज तो जो है विश्व भर की अगर चर्चा करी जाए तो हमारा देश दूसरे नंबर पे है और दिनों दिन जो है शुगर जैसी बीमारी बढ़ती जा रही है। अब तो यंग लोगों के अंदर भी जो है डायबिटीज जैसी बीमारी हो रही है। तो इसको कौन सी पत्तियां हैं जिनके सेवन करने से, तो सबसे तो पहले जो है जिसका नाम ही इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। नर्सरी में आप जाओगे तो आसानी से इसका पौधा मिल जाता है। सिर्फ 100-150 का पौधा आता है इंसुलिन का पौधा। ये शुगर को जो है, इसका नाम ही इंसुलिन है क्योंकि हमें शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी है। तो ये शुगर को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो इसको सुखा कर आप पत्तियां तैयार करके इसका चूर्ण भी बना सकते हैं। छाया में इसकी पत्तियां सुखाएं, फिर इसका चूर्ण बना लें। नहीं तो सुबह सुबह खाली पेट जो है इसकी 2-3 पत्तियों का सेवन करें तो आपको शुगर जैसी बीमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में जो एक सबसे जो अहम हिस्सा है, आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनको लगाने से भी शुगर ख़त्म हो जाती है और खाने से, दोनों तरह से। ये होता है आकड़े का पत्ता। ये आकड़े का पत्ता है, पीछे से थोड़ा इसमें से दूध भी निकलता है। तो इस आकड़े के पत्ते को आपको क्या करना है, अच्छी तरह धोकर साफ करके तवे के ऊपर थोड़ा सा गर्म करना है, मामूली सा ही गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में आप जब से जुराब पहनते हो तो जुराब के अंदर, जूते के अंदर डालकर रखना है इस आकड़े के पत्ते को। तो इससे क्या होगा, आपकी शुगर खत्म होगी। इतना ज़्यादा फायदेमंद है ये आकड़े का पत्ता। तो ये सिर्फ आपको जूते के अंदर डाल के पहनना है। जैसे 2-3 दिन चल जाएगा, फिर दोबारा फिर इस आकड़े का पत्ता तोड़कर, वैसे तो आजकल आकड़े के पत्ते तो जगह जगह खड़े हैं, इसको मदार के नाम से भी जाना जाता है। और आसपास पार्कों में सब जगह आसानी से मिलने वाला ये पौधा है, जंगली पौधा होता है। तो इसको जूते के अंदर पहन के रखना है। तो ये आकड़े के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले, सबसे पहले ज़रूरी है इंसुलिन का पौधा, जिसकी 2-3 पत्तियां सुबह खाली पेट खाने से शुगर ख़त्म होती है। दूसरा आकड़ा है, इसका पत्ता आपको पैर के अंदर पहनना है, जुराब के अंदर डालकर, कि हमारे पैरों की नसों के साथ टच होना ज़रूरी है। और उसके बाद में तीसरा, जैसे ये है शुगर, वो अमरूद का, ये अमरूद का पत्ता है। अमरूद का पत्ता भी सुबह सुबह 2-3 पत्तियां आप हर रोज़ खाली पेट चबाएं तो ये बहुत ज़्यादा, जब भी आप पार्कों में घूमने जाते हो तो 2-3 पत्तियां इस अमरूद के पौधे की तोड़ी और अपनी धीरे धीरे चबाते हुए आप इसकी पत्तियों को खाएं तो ये जो है शुगर को ख़त्म करती है, अमरूद की पत्तियां। अब इसके बाद में नंबर आता है, जैसे ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो है शरीर का वजन भी कम करेगी और आपकी शुगर को भी ख़त्म करती है कड़ी पत्ता। तो इसका भी आप अच्छी तरह धोकर पाउडर बनाकर घर में रख लें इसको। और पाउडर बनाकर फिर 1 चम्मच सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें कड़ी पत्ता। तो वज़न भी कम होगा और आपके शरीर के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कड़ी पत्ता। तो इसका सेवन करें, ये भी शुगर जैसी बीमारियों में काम आती हैं इसकी पत्तियां। तो 2-3 पत्तियां इसकी खा सकते हैं। उसके बाद में सबसे अहम हिस्सा होता है सुहांजना, जिसको सहजन के नाम से जानते हैं, मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी फूल भी, इसके फूल भी और इसकी पत्तियां, इसकी फलियां भी सारे काम आते हैं। वैसे अब इस मौसम में इस पर, सर्दियों में जो फूल नहीं आते, थोड़े से दिन बाद आएंगे। तो इसकी पत्तियों का आप पाउडर जो है बना ले, सुखा ले। अगर इन दिनों में अगर नहीं सूखता, सुखाने छाया में या धूप में सुखाने से इनके जो प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए छाया में सुखाकर इसका पाउडर बना लें। अगर नहीं सूखते हो तो कढ़ाई के अंदर आप डालकर गैस के ऊपर रखोगे तो थोड़ी सी देर में ही करारे हो जाते हैं। फिर मिक्सी में जो है भूनकर इसका पाउडर बना लें। तो जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, शुगर है, वजन ज़्यादा है शरीर में, तो ये सुहांजना जो है
सहजन जो है बहुत ज़्यादा गुणकारी है। तो इसका जिनके गठिया बाय होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है इसकी पत्तियाँ। अगर नहीं भी सुखाते हो तो सुबह सुबह 20-25 पत्ती, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं इसकी, 20-25 पत्तियाँ तोड़कर और पानी में अच्छी तरह साफ करके इसकी पत्तियों का आप सेवन कर सकते हो। तो ये समस्त रोगों के लिए होता है सुहाजना, सहजन जिसको बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं, आप के क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। मैंने आपको पहचान बता दी सहजन, क्योंकि मेरे घर के पास पार्क है और ये सब तरह के पौधे हैं। तो ये है सहजन का। वैसे मैंने घर में भी जो भी औषधीय पौधे मैंने घर में भी लगा रखे हैं, और आप भी ज़रूर घर में ऐसे पौधे होने चाहिए जिसकी रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो इसके पत्ते रोज़ लगातार भी आप खा सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं करते। तो इसकी 20-25 पत्तियाँ सुबह सुबह रोज़ आप खा सकते हैं। सुबह नहीं खाते तो शाम को भी आप इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हो। उसके बाद में ये है बेल पत्तर। अब बेल पत्तर जो शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे हम चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं 3 पत्तियों वाला इस तरह का जो ये होता है, ये है बेल पत्तर। बेल पत्तर की भी अगर सुबह सुबह जो है आप खाते हो, इसकी 2 पत्तियाँ सुबह सुबह धोकर पानी में अच्छी तरह साफ करके 2 पत्तियाँ सुबह सुबह चबा चबा कर धीरे धीरे खाते हो, तो ये भी हमारे शरीर की समस्त बीमारियों का नाश करती हैं। बेल पत्तर की पत्तियाँ, ये भी आजकल जगह जगह पेड़ लगा रखे हैं बेल पत्तर, जो शिव जी का सबसे प्रिय पेड़ माना गया है। तो इसकी पत्तियाँ भी शुगर को ख़त्म करती हैं, इसलिए जो है 2-3 पत्तियाँ इसकी आप चबा चबा कर खा लें। उसके बाद नीम के बारे में सभी जानते हैं। जब भी घूमने जाते हो तो इस नीम की आप दांतुन भी करें। दांतुन करने से क्या होता है, कभी एक तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता, और उसके बाद इसका थोड़ा बहुत रस हमारी लार के साथ जब अंदर चला जाता है तो हमारी एक एक नस को कड़वी कर देता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और उसके बाद में जैसे कच्ची कच्ची पत्तियां होती हैं ऊपर की, 4-5 पत्तियां जो है इसका सेवन करें, लेकिन नीम की पत्तियों का लगातार आपको सेवन नहीं करना। सिर्फ 4-5 पत्ती जैसे 1 महीने तक लगातार खा लें, और उसके बाद में फिर आप बंद कर दें। दूसरी पत्तियां जैसे मैं और बता रही हूँ उनको लगातार भी खा सकते हो आप। तो इसकी 4-5 पत्तियां जो है आप सुबह सुबह चबा कर खाएँ। नीम बहुत कड़वा होता है, इसके स्नान करने से भी शरीर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो इसके लगाने के भी फायदे हैं, खाने के भी फायदे हैं। इसकी चटनी बनाकर पीस कर अगर पैर के तलुओं पे रगड़ लेते हो तो आपकी एक एक नस कड़वी हो जाती है, जीभ तक कड़वी हो जाती है, पूरी शुगर को शरीर के अंदर से ख़त्म कर देता है नीम। तो ये है नीम, जिसके फोड़े फुंसियाँ होती हैं या कोई भी जिस तरह चर्म रोग है उस सब के लिए फायदेमंद है नीम की पत्तियाँ। अब इसके बाद में आता है शीशम। शीशम की पत्तियाँ ऐसी होती है, इसकी तासीर वैसे ठंडी होती है, गर्म नहीं होती। जिनके पेशाब से जुड़ी भी कोई परेशानी होती है वो भी ख़त्म होती है, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को बार बार पेशाब आता है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है वो मूत्र द्वारा बाहर निकलता है, तो हमारा शरीर खुद बाहर निकालता है धीरे धीरे। तो कोई भी जिस तरह पेशाब से जुड़ी है उस समस्या को भी दूर करेगा। जिनके रुक रुक कर पेशाब आता है तो वो इसकी 4-5 पत्तियां सुबह सुबह खाली पेट चबा लें। इसका पेड़ भी शीशम बोलते हैं, इसको शीशम का पेड़ है जिसके हमारे दरवाजे वगैरह भी लगते हैं। तो इस शीशम की 4-5 पत्तियां अच्छी तरह साफ करके चबा चबा कर खा लें। 4-5 पत्तियां आप इकट्ठी भी खा सकते हो, कोई ये नुकसान नहीं करती ये पत्तियां। मैं उसके जो नुकसान करती हैं वो बता देती हूँ कि इनको सिर्फ अलग अकेले खाना है, नहीं तो इन पत्तियों को सबको इकट्ठा बनाकर आप जूस बनाकर भी पी सकते हैं। जैसे 4-4 पत्तियाँ जो है सारी चीज़ों की डालकर जूस बना ले, आधा गिलास पानी डालकर, उस तरीके से भी सेवन कर सकते हो। मैं अलग अलग तरीके भी बताती हूँ आपको। मैं सोचती हूँ कोई भी जो है बीमार न रहे, आप सब स्वस्थ रहो, किसी के भी डायबिटीज़ जैसी बीमारी ना हो, तो जूस बनाकर भी पी सकते हैं। और ये बता दिया इसकी तासीर ठंडी होती है और नीम की गर्म होती है। तो ये और भी बहुत सी बीमारियों को, जिनके खाना हजम नहीं होता उसके लिए भी फायदेमंद है। रुक रुक कर पेशाब आता है, जिनके पथरी की शिकायत है, सब में जो है ये शीशम की पत्तियां खाते हो तो ये ज़्यादा गुणकारी हैं। अब उसके बाद में फिर ये है, सबको ही पता है कि ये है सदाबहार। ये सदाबहार है। सदाबहार की पत्तियां भी खाने में काम आती हैं, इसके फूल भी कई तरह के फूल आते हैं, 12 मासी फूल रहते हैं इसके ऊपर, इसलिए इसको सदाबहार बोला गया है।
तो इस सदाबहार की भी पत्तियां और फूल का भी आप सेवन कर सकते हो। सुबह सुबह 2-3 खा लें तो ये भी शुगर के लिए एक रामबाण दवा है। तो आप इसकी भी फूल तोड़कर भी, जैसे पिंक कलर के भी होते हैं, पीले रंग के भी, लाल रंग के, अलग अलग फूल आते हैं, तो इसके फूलों को भी खा सकते हो आप तोड़ के। ये बहुत ज़्यादा ये आपको फ़ायदा करेगी। और उसके बाद में ये है हार श्रृंगार की पत्तियाँ। हार श्रृंगार की जो पत्तियाँ होती हैं ये गर्म तासीर की होती हैं। हार श्रृंगार की जिनकी खांसी जुखाम नज़ला होता है तो उस बीमारी में भी काम आती हैं। हार श्रृंगार का काढ़ा बनाकर भी पिया जा सकता है। इनकी कच्ची पत्तियों को भी खा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी तासीर गर्म होती है। साथ साथ ये भी बता देती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा पत्तियों का और लगातार इनकी पत्तियों का सेवन नहीं करना हार श्रृंगार का। तो हार श्रृंगार के जो पीले रंग के इसके बहुत सुंदर फूल आते हैं और पीले रंग की जाबनी से फूल होते हैं, पीले रंग की डंडी होती है, रात को लगते हैं, सुबह सारा ढेर लगता जाता है ज़मीन पे। बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसके तेल भी तैयार किया जाता है बालों के लिए। तो ये हार श्रृंगार जो है हमारे फेफड़ों को भी साफ रखता है, जो बलगम वगैरह जमा होता है उसको बाहर निकालती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिसको पारिजात के नाम से भी जाना जाता है, हार श्रृंगार भी बोलते हैं। तो ये है पौधा हार श्रृंगार का। तो ये मैंने आपको सब पत्तियां जो है अलग अलग बताई हैं। जैसे ये पत्तियां हैं आप लगातार खा सकते हो, जैसे जो मैंने सहजन के बताई हैं, इसके फूल भी खा सकते हो, फूलों की सब्जी भी बनाकर खा सकते हो। वैसे तो आजकल जो है ये ज़्यादा गुणकारी है तो इसकी सब्जी बनाकर भी खाने लगे लोग। जैसे बथुए की भुजी बनाते हैं वैसे इसकी पत्तियों की भी भुजी बनाते हैं। नहीं तो सारी सब्जियों में इसका पाउडर 1 चम्मच डाल लेते हैं। ये आपके जोड़ों में दर्द रहता है, जिनके गठिया बाय, उसमें तो ये एक अमृत के समान है। वैसे तो हमारे पहले जो है ऋषि मुनियों ने इनसे ही जड़ी बूटियाँ तैयार करके दवाइयाँ तैयार की जाती थी। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब तो काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, जो आपकी बीमारियों में बहुत फ़ायदा करेंगी। और अब जो है अगर इनको आप पत्तियों को भी अगर सही तरीके से खा लेते हो और थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, शरीर से थोड़ी सी भी मेहनत करें, तो आप अपनी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो दवाइयों का सेवन कर रहे हो तो दवाइयाँ लेते रहें और आप चेक भी करते रहें धीरे धीरे कि मेरी शुगर इनकी पत्तियों के खाने से कितनी कम हुई है, और फिर मुझे कमेंट करके भी बताना। और उसके बाद जैसे मान लो जामुन है, जामुन के तो थोड़े से दिन ही आते हैं हम जामुन खाते हैं, लेकिन इसके जामुन की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ भी जामुन की शुगर को ख़त्म करती हैं। और उसकी गुठली को पीस कर पाउडर बना लेते हो तो उसके पाउडर से भी जो है शुगर ख़त्म होती है। इसी तरीके से जैसे नीम की पत्तियाँ मैंने कहा है कि लगातार नहीं खानी, इससे आंखों में भी धुंधलापन आ जाता है। 1 महीने लेकर आपको बंद कर देनी है उसके बाद में। बाकी सारी ऐसी पत्तियाँ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। पारिजात हार श्रृंगार है, उसकी पत्तियाँ गर्म तासीर की होती हैं, इसलिए सर्दी में इसका ज़्यादा सेवन करें। या गर्मियों में जिनके नज़ला खांसी जुकाम रहता है तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये सारी जो है शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने वाली सारी ऐसी पत्तियां हैं जिनका जो है शरीर के अंदर से जितने भी विषैले कीटाणु हैं वो सारे शरीर से बाहर निकाल देती हैं पत्तियां मल मूत्र द्वारा। और कब्ज़ को भी दूर करती हैं। हरी पत्तियां जो होती हैं इनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये और भी बीमारियों को समाप्त करती हैं शरीर के अंदर से। तो ये आज से ही आप, मैं कहती हूँ, लेना शुरू कर देना। सर्दियों के अंदर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो धीरे धीरे अपने शरीर से कुछ ना कुछ मेहनत करते रहो, क्योंकि शुगर वाले के लिए घूमना बहुत ज़रूरी है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। खान पान के साथ अब शरीर से जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपकी शुगर ख़त्म होगी। जैसे मंडूक आसन है, मैंने पहले बता रखा है, वीडियो में देख लेना। शुगर, ये जो मंडूक आसन है बहुत अच्छा आसन है। सुबह जैसे ही फ्रेश होते हो उसके बाद अपने बेड के ऊपर बैठकर आप घुटने मोड़कर जैसे वज्रासन में बैठते हैं, उसके बाद अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के दोनों तरफ लगाकर झुकना है आगे तक। तो आप इंसुलिन के जो इंजेक्शन लगाते हो वो भी आपके छूट जाएंगे। इतना ज़्यादा एक ये आसन है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन सुबह सुबह 1 मिनट का आसन है, फ्रेश होते खाली पेट करने वाला है। तो सुबह उठते ही एक बार आप मंडूक आसन जरूर करें। उसके बाद जैसी भी पेट के ऊपर जो दबाव पड़ता है ऐसी एक्सरसाइज आप शरीर से करें
तो मैं कहती हूँ आपके शुगर जैसी बीमारी 1 महीने में ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आप 1 दिन में ही शुगर बीमार ख़त्म कर लोगे, क्योंकि शुगर का क्या है, पहले तो शुरू में पता नहीं लगता, फिर धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर हमारी कोई चोट लगती है या घाव हो जाता है, वो नहीं बढ़ते, फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो इसका फिर लगातार दवाइयों का भी सेवन करना पड़ता है, और उसके साथ साथ फिर घरेलू नुस्खे भी हम, जैसे मेथी दाना होता है, तो मेथी का भी आप लगातार सेवन करते रहें 60 साल के बाद में, तो मेथी दाने से शुगर ख़त्म होती है और दर्द में भी राहत दिलाती है। तो मेथी आप लगातार लेते रहें। गर्म जरूर होती है, लेकिन 60 साल के बाद कोई गर्मी नहीं करती, आपको शुगर खत्म हो जाएगी मेथी। इसी तरीके से जैसे करेला है, करेला बहुत ज़्यादा गुणकारी है, डायबिटीज़ वालों को जूस बनाकर पी लें, लेकिन लगातार नहीं और ज़्यादा करेले इस्तेमाल नहीं करने, नहीं तो दस्त भी लग जाते हैं। सिर्फ 2 करेले का आप रस निकाल कर 1 सप्ताह तक पी लें, फिर बंद कर दें। और करेले को अगर आप पैर के तलुओं में रगड़ भी लेते हो तो आपकी एक एक नस कड़वी हो जाती है, सारा ग्लूकोज बाहर निकल जाता है, इतना ज़्यादा फायदेमंद है करेला। इसी तरीके से जैसे तुम्बा है, तुम्बे को भी जैसे पैर पे ऊपर रगड़ोगे पैर के पंजे पर, तो आपकी जीभ कड़वी हो जाएगी, मुंह कड़वा हो जाएगा, तो इससे भी शुगर ख़त्म होती है। उसके बाद में जैसे ग्वार पेठा है, पहले तो हमारे दादे जैसे जो लोग होते थे ग्वार पेठा बोलते थे, इसके लड्डू बनाकर खाते थे, कहते कि ग्वार पेठा जमाए है जो गठिया बाय में और शुगर में जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप एलोवेरा का जूस भी बीच बीच में लेते रहें, और इसकी पत्तियां वैसे भी खाते हो, उसमें के गुद्दे को निकाल कर, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन शुगर को ख़त्म कर देता है एलोवेरा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी आप अपनाकर अपनी शुगर जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि शुगर के लिए बताओ, मैं जो कमेंट करते हो उसी में फिर मैं आपको वही वीडियो आपको बताती हूँ।